साथियों, आज हम लोग दिल्ली में तमाम सारे फोर्सेस, आइसा जॉइंट एक्शन कमेटी, हम लोग इकट्ठा हुए हैं प्रोटेस्ट के लिए। और आज आइसा का राष्ट्रीय प्रतिरोध दिवस भी है। उत्तर प्रदेश चुनाव हुआ, चुने गए योगी आदित्यनाथ। मोहित ने कहा कि चुनाव से पहले उनका कुछ भाषण, उनका क्लेम टू फेम क्या है, क्यों योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं। पूर्वांचल में ये कहा जाता था कि पूर्वांचल में अगर रहना है तो योगी योगी कहना है, और कौन नहीं रह पाएंगे। और इसका डेफिनेशन भाजपा ने दिया था। देश रामजादे और हरामजादे में बटा हुआ है, ये भाजपा नेताओं का कहना है। और हरामजादे कौन है? मनुस्मृति के मुताबिक जो ब्रह्मा के शरीर के कुछ हिस्सों से पैदा नहीं हुए थे, शूद्र, वो हरामजादे होंगे जो अपने मेहनत से इस देश को चलाते हैं। मुसलमान होंगे हरामजादे बीजेपी के मुताबिक। तो योगी आदित्यनाथ का क्लेम टू फेम है, यही है कि उन्होंने एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कब्र से उठा के मुसलमान महिलाओं का बलात्कार करेंगे, और संविधान का सौगंध खाके ये आदमी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है। और इनको लगा था कि इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद सन्नाटा छा जाएगा, पत्ता नहीं हिलेगा, कहीं पे कुछ बात नहीं होगा। ऊंचे जाति के दबंग लोग उत्तर प्रदेश भर में सेलिब्रेशन का माहौल बनाए, जश्न मनाने निकले जगह जगह कि अब हमारी सरकार आई है, दबंगों का सरकार आया है, सामंती ताकतों का सरकार आया है, जिनके लिए संविधान का कोई मायने नहीं है। ये दबंग जाति, ये सामंती ताकत अपना सत्ता, अपना अधिकार मनुस्मृति से लेते हैं, लेकिन वो हुआ नहीं। सहारनपुर में जो घटना हुआ, शब्बीरपुर गांव में जो घटना हुआ, वो कहां से हुआ? 14 अप्रैल के दिन शब्बीरपुर गांव के दलित साथी बाबा साहेब अम्बेडकर का मूर्ति वहां के रविदास टेम्पल में लगाना चाहते थे। बगल के ठाकुर गांव है, ठाकुरों का गांव है, ठाकुरों का बसती है, वहां से आके उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा था, उनका मूर्ति आप रविदास टेम्पल में नहीं लगा सकते, आपके पास परमिशन नहीं है। और उसी दौरान देश भर में मीडिया में हम देख रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहेब अम्बेडकर के मूर्ति में जाके फूल चढ़ा रहे थे। लेकिन इनका ताकत जहां से आता है, इनका जो समर्थक है, जिनका ये प्रतिनिधित्व करते हैं, वो दबंग जाति आके कहे कि आप नहीं लगा सकते ये मूर्तियां, और मूर्ति लगाने नहीं दिया गया। उसके बाद महाराणा प्रताप का जिस दिन एनिवर्सरी था, उस दिन ये पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने भाजपा नेता, जिनका क्लेम टू फेम है हत्या करवाना, जिनका क्लेम टू फेम है दंगा करवाना, जिनका क्लेम टू फेम है बच्चों को मशीन में घुसा के मार देना, वो सारे दबंग नेता इकट्ठा हुए हैं शब्बीरपुर गांव के बगल में। और उस दिन इन्होंने शब्बीरपुर गांव में आके इन्होंने हंगामा मचाया। रविदास टेम्पल में जाके इन्होंने क्या क्या किया, ये कुछ भी मीडिया में नहीं आया होगा। रविदास टेम्पल में जाके इन्होंने वहां पे पेशाब किया दलितों को अपमान करने के लिए। रविदास के मूर्ति को तोड़ा, वहां पे आग लगाया, और लगभग 3000 के आसपास ठाकुर जाति के लोग इकट्ठा होके दलितों के गांव को जलाया। उस समय शब्बीरपुर के दलित साथी, उन्होंने पुलिस को फोन किया, लेकिन ये दबंग लोग जब गांव जला रहे थे तब इन्होंने कहा अपने मुंह से, सरकार हमारी है, पुलिस हमारा है, हमारा कुछ नहीं होगा। ये उन्होंने वहां पे डिक्लेयर किया। गांव जलाते हुए, दलितों के गांव जलाते हुए, हाथ में तलवार लेके दलितों को मारते हुए दबंग जातियों के लोगों ने कहा कि पुलिस प्रशासन हमारा है, सरकार हमारा है, हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। और हमने देखा कि उसके बाद यही हुआ। उसके बाद जब सहारनपुर के दलित साथी इकट्ठा हुए न्याय मांगने के लिए, उस दिन वहां पे लाठीचार्ज करवाया गया, हिंसा भड़काया गया, और उसके बाद ये डिक्लेयर कर दिया गया कि भीम आर्मी, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज हुआ जब दलित इकट्ठा हुए थे। किस लिए? न्याय मांगने के लिए, ये कहने के लिए कि ये गरीब
घर के ये दलित घर का जो गांव जलाया गया, इसका न्याय कौन देगा? वहां पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उसके बाद पुलिस ने हिंसा भड़काई। उसके बाद कह दिया गया कि भीम आर्मी नक्सली है और उसके बाद शुरू हुआ भीम आर्मी का उछन। हम दिल्ली में रहने वाले लोग जो यहाँ पे लोकतंत्र के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, ब्राह्मणवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ आंदोलन लड़ते हैं, हमने ये झेला हुआ है। हमने देखा है कि हमारे कैंपस के अंदर हमारे साथ लड़ने वाले साथियों का किस तरीके से विछन हुआ था। हमने देखा है कि हमारे बीच के साथी जो शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ते हैं, जो इस बात को कहते हैं कि भारत के हर एक बच्चे को मुफ्त में शिक्षा मिलनी चाहिए, जो ये कहते हैं कि आपके पास पैसा हो चाहे ना हो, एक लोकतांत्रिक देश में शिक्षा आपका अधिकार है, उनको कहा गया नक्सली, उनको कहा गया आतंकवादी, उनको कहा गया कि पाकिस्तान के साथ इनका रिश्ता हमने झेला हुआ है। और वही चीज भीम आर्मी के साथ हुआ। अगर आप अपना हक अधिकार के लिए इकट्ठा होंगे, संगठित होंगे, संगठन बनाएंगे, अगर आप आम छात्रों के बीच में जाएंगे, आम लोगों के बीच में जाके समाज बदलने का, एकता का, समानता का लड़ाई लड़ेंगे, तब आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि आपका पाकिस्तान से नाता रिश्ता है, आपका यहाँ से नाता रिश्ता, आपका वहां से नाता रिश्ता है। और इसका कारण ये है क्योंकि शायद हजारों सालों बाद इन लोगों को लग रहा है कि मनुस्मृति का सरकार आया है। इसका कारण ये है क्योंकि देशद्रोही लोग जो इस देश के खिलाफ है, जो लोग अंग्रेजों से माफी मांगे थे, जिन्होंने कहा था कि आजादी का लड़ाई बहुत बुरा है, ये हम ना करेंगे, हमारे हुक्म हम ये ना करेंगे, देश के आजादी का लड़ाई हम ना लड़ेंगे, और जो लड़ रहे हैं वो बुरे हैं, वो लोग आज, वो देशद्रोही लोग आज मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं। और देश के आवाम को पता है आज कि ये देशद्रोही लोग हैं। साथियों, लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो हुआ, लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम, वहाँ के एक सो कॉल्ड कर्मचारी संस्था, और उनका उसका नाम कुछ है, कर्मचारी एवं क्रीड़ा संस्थान, वो हिंदवी स्वराज दिवस पालन करने के लिए एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किए थे। और ये और कुछ नहीं था, हिंदी हिंदू, इस देश को जो एक हिंदू राष्ट्र बनाने का साजिश है, उस आरएसएस के भगवाकरण के इस एजेंडा को प्रोपेगेट करने के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। लखनऊ यूनिवर्सिटी के फिनेंस ऑफिसर ने चिट्ठी लिखा था वहां के वाइस चांसलर को कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के फंड से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी का फंड पढ़ाई लिखाई के लिए है, एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। वहां के फिनेंस ऑफिसर ने ये चिट्ठी लिखा था। उसके बावजूद वो प्रोग्राम 7 जून को ऑर्गेनाइज हुआ। योगी आदित्यनाथ आए, और जब योगी आदित्यनाथ आए तब वहां के हमारे बहादुर साथी, वहां के वो साथी जो इस जिम्मेदारी को समझते हैं कि अगर हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो इस देश के लिए, इस देश के आवाम के लिए, उत्तर प्रदेश के दलितों के लिए, किसानों के लिए हमारा जिम्मेदारी बनता है, और वो जिम्मेदारी हम निभाएंगे, चाहे उसके लिए जो रिस्क लेना पड़े। और उन्होंने ये सवाल उठाया, उन्होंने बोला सहारनपुर के दलितों को न्याय दो, उन्होंने बोला कि साथी चंद्रशेखर को रिहा करो। अब कोई बता दे सहारनपुर के दलितों को न्याय दो, ये बात सुन के योगी जी चिढ़ते क्यों हैं? वोट मांगने आप नहीं गए थे उन दलित गांव में? आप नहीं गए थे क्या वोट मांगने? दलितों को न्याय दो ये कहने भर पे इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, लखनऊ, जगह जगह छात्रों को उठाया क्यों जा रहा है? योगी जी, अगर आपका भी 56 इंच का दावा है तो 56 इंच का छाती ठोक के कह दो कि दलित विरोधी हो तुम। 56 इंच का छाती ठोक के कह दो कि संविधान को नहीं मानते हो। इतना डर किस बात का है? काम जो करते हो मुंह पे लाओ, और तब हम देखते हैं कि कहां से टिकता है तुम्हारा सरकार। अब कोई भी चैनल खोल के देख लीजिए, साथी चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया गया। जगह जगह मीडिया में ये चलाया जा रहा है कि सहारनपुर के अपराधी, सहारनपुर में शब्बीरपुर गांव में जो घर जलाए गए वो घटना नहीं है। भीम आर्मी हो जाने भर पे दलित अपने आप को ऑर्गेनाइज किए, जाति उन्मूलन के एजेंडा पे, ये मनुवादी, ये व्यवस्था के खिलाफ अपने आप को संगठित किए। दलित संगठित कैसे हो जाएगा? उसका काम तो सिर्फ है
योगी जी जब जाएंगे, मोदी जी जब जाएंगे, अपने आप को हिंदू मान के वोट कर दे, वो संगठित कैसे हो सकता है? वो अपना बात खुद कैसे कह सकता है? और ये अगर दलित कह दिया तो उसको कहा जा रहा है कि वो अपराधी है। साथियों, आज हम लोग अपने लखनऊ के साथियों का झंडा बुलंद करने, आज हम लोग साथी चंद्रशेखर के आजादी का, साथी चंद्रशेखर को रिहा करने का मांग करके यहाँ पे आए हैं और योगी जी को ये संदेशा देने आए हैं कि आपने सोचा था पत्ता नहीं हिलेगा, इधर तूफान आएगा और इस तूफान में तुम्हारा सत्ता नहीं टिकेगा। मध्य प्रदेश में किसानों पे गोली चलाया गया और उसके बाद हम जो लोग सोशल मीडिया में हैं, एबीवीपी के लोग, हम यहाँ से पूछना चाहते हैं एबीवीपी का पोजीशन कहाँ है मध्य प्रदेश में जो किसानों का हत्या हुआ। एबीवीपी के लोग कह रहे हैं कि उधर सीताराम येचुरी का ठुकाई किए और उधर मध्य प्रदेश के किसानों का ठुकाई किए। अगर किसान हड़ताल में चले जाए ना, भूखे मर जाओगे, भूखे मर जाओगे। उनका जीन्स देखा जा रहा है, उनका गॉगल्स देखा जा रहा है और ये नहीं देख रहे हैं कि मोदी जी कभी कभार विदेश भ्रमण से देश में वापस आते हैं। कभी कभार एक न्यूज़पेपर ने हेडलाइन बनाया बंगाल में कि खबर है कि मोदी जी पिछले कुछ दिनों के लिए देश में आने वाले हैं और वो कुछ दिन देश में रहेंगे और इस बीच में अगर उनको मौका मिला तो गुजरात भी जाएंगे। तो ये है हमारे देश का प्रधानमंत्री। ट्रंप इनको लपड़ाता है, थप्पड़ मारता है, इसके सामने कहता है कि भारत ने करोड़ों रुपए खाया क्लाइमेट चेंज के लिए, जबकि ये झूठ है और ये थप्पड़ खा के आ जाते हैं और यहाँ पे आके उच्च जाति के लोगों से दलितों को पिटवाते हैं। इतना नालायक, इतना कायर सरकार टिक नहीं सकती है और हम आज ये बोलने आए हैं कि ये तूफान आएगा और ये तूफान वंचितों का, शोषितों का, किसानों का, ये तूफान तुमको ले डूबेगी, ये तुम देखते रहना। साथियों, जब तक लखनऊ के साथियों का रिहा नहीं होता है, जब तक चंद्रशेखर आजाद को रिहा नहीं किया जाता है, ये कैंपेन, ये प्रचार, ये प्रोटेस्ट हम लोगों को करते रहना पड़ेगा। और यही कह के मैं अपने बात को खत्म करना चाहती हूँ।